जी प्रधान जी, प्रेस वार्ता का विषय बताएं क्या है। पहले तो सर्वप्रथम सभी पत्रकारों छायाकार साथियों को राम राम। आज का जो मेन विषय है यह है, मैं 30 सालों से बड़े राजनीतिक घरानों के लिए वोटें भी मांगी, पूरी राजनीति करी। मैं शुरू में इंडियन नेशनल लोक दल का 6 बार युवा का प्रधान रहा। कैथल में तो कोई दूसरी बार नहीं बनया था और हरियाणा में कोई तीसरी बार नहीं बनया था। मैं लगातार 6 प्लान यूथ का प्रेसिडेंट रहा इंडियन नेशनल लोक दल का। आप साथियों को भी खूब पता है और लोगों को भी पता है कि मैंने पार्टियों के लिए और आम जन की कितनी आवाज़ें उठाई हैं। फिर उसके बाद मैं अब इंडियन नेशनल लोक दल को छोड़कर दुष्यंत जी के साथ लग गया था जेजेपी पार्टी में। इसमें भी पहले मेरे को युवा का जिला प्रधान बना गया और अब मैं बाद में किसान सेल का जिला का प्रधान रहा। तो अब मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श करके कि भाई सभी राजनेताओं से धोखा ही मिला है, कोई वो नहीं मिला। और आप मेरा इतिहास उठा के देखना, मेरे फादर साहब जब पाई अल का होता था, मेरे फादर साहब गुलाल का के प्रधान होते थे। तब से हम चौधरी देवलाल के परिवार से जुड़े थे और आज तक किसी भी राजनीतिक परिवार ने हमारा कोई भी कार्य नहीं किया। और मैं लोगों की सेवाओं में लगातार जुड़ा रहा और मैंने विचार विमर्श करके अब ये फैसला लिया है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ूंगा कैथल विधानसभा से। तो ऐसा मन में क्या आया कि तमाम राज घरानों को छोड़कर बलराज नौज को आजाद ताल ठोकनी पड़ी, जबकि अभी तक टिकट जो है वो जसपा ने भी नहीं अनाउंस करी, भाजपा ने तो खैर कर दी है। तो ऐसा क्या मन में आया कि आपको आजाद लड़ना चाहिए? बस मन में यही आई कि भाई इनके लिए इतने काम करके देख लिए और हमारे कैथल का तो दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं। पहले रणदीप सुरजेवाला के फादर को यहाँ से विधायक बनाया, फिर रणदीप सुरजेवाला को, और अब ये कह रहे हैं इनके बेटे को। क्या कैथल के युवाओं में नहीं है इतनी वो अभी वो कैथल से विधानसभा इलेक्शन लड़ सकें और उम्मीदवार बनकर विधायक बने और यहाँ के कार्य करें? क्या बाहर के यही बनते रहेंगे? ये विचार आया और सभी साथियों का अभी आप देख लेना, रात को 1-1 बजे तक वो कहते हैं बस ये कमी जरूर है कि मैं बड़ा नेता तो नहीं हूँ और आप सभी ने पता ही है पोजीशन कैसी है, फिर इलेक्शन लड़ूंगा। सभी साथी तन मन धन से मेरे साथ हैं। बलराज जी, भाईचारा आपने सम्मेलन कराया, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, किन एजेंडों को लेकर चुनाव लड़े? जो मैंने भाईचारा सम्मेलन आपको पता ही है 2-3 बार मैं कर चुका हूँ, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। उसमें मैंने एक वादा किया था भी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आए मंगलवार को PWD रेस्ट हाउस में बैठ के समस्याएं सुने करूँगा। फिर हाईकमान से मेरे पास आदेश आए कि भाई आपने जिला प्रधान या किसी के भी खिलाफ यहाँ बैठ के कोई समस्याएं नहीं सुननी। फिर मैं अपने ऑफिस में बैठ के जो भी लोगों की समस्या छोटी मोटी आती थी मैंने सभी का समाधान करवाया। तो इसी उससे अब बढ़िया रिस्पॉन्स है मेरा और मैंने अगर किसी मन बना पार्टी लिया। की तरफ से आपको ऑफर आता है? नहीं, ऑफर पार्टियों से आ भी रहा है, फिर साथियों ने यही मन बना लिया भाई आज़ाद का ही करेंगे। तो नॉमिनेशन कब फाइल करोगे? नॉमिनेशन मैं 12 तारीख को करूंगा, अनाज मंडी में इकट्ठे होके फिर सेक्रेट तक आएंगे। चुनाव ही लड़ना था तो जेजेपी क्यों नहीं चुनी? जेजेपी में तो अभी खुद वो इस्तीफा नहीं दिया। बस इस्तीफा वाली ये हमने दुष्यंत जी के साथ एक वादा किया था, भाई साहब आपके साथ लगे हैं तो जिंदगी भर रहेंगे। तो ऐसी बात पे हम तो खरे उतरे, हम उनकी कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपनी बात पे अमल किया और पूरा खरा उतरा। वो नहीं उतरे वो जाने। पार्टी के पदों से? हाँ, पार्टी के पदों से तो मैंने इस्तीफा, तो क्या बस समझ ही लो आप, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता। नहीं, समझ गया, मतलब इस्तीफा दे रहे हो पार्टी के? हाँ, पार्टी के उससे तो इस्तीफा ही है जब आजाद का कर दिया। तो बलराज जी, नहीं, जिस तरह से अगर सामने अगर बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार से उम्मीदवार होंगे और वहीं भाजपा ने कल जो है विधायक लीलाराम को मैदान में उतार दिया। तो इन दोनों बड़े बड़े घरानों से, बड़े बड़े नेताओं से कैसे पार लगा पाएगा और किस तरह से जो है आगेगामी तैयार की जाएगी? आगे की मैं एक मुद्दा तो मेरे पास ये है, जब ये जाते हैं रणदीप सुरजेवाला जी ने तो गांव में नरवाना के लोग छोड़ रखे हैं, 4-4-5 हर एक गाँव के साथ। वो जाते हैं या लीलाराम जी के जाते हैं, वो कभी भी किसी से यही नहीं पूछते बताओ भाई तुम्हारी समस्या है क्या। अब वो इलेक्शन के टाइम तो आ जाते हैं,
वैसे वो लोगों के बीच नहीं रहते। अभी भी क्या पूछते हैं, लोगों की समस्या नहीं पूछते, भाई आपके घर में किस चीज़ की कमी है, कोई बीमारी बमूरी की, बस ओनली अभी ये वोटों के मारे ये पूछेंगे शराब चाहिए। भाई शराब से थोड़ी काम होगा। आप लोगों के जानिए, किसी को दवाई की ज़रूरत है उनकी वो करो। और अभी वही है बरसाती मेंढक वाला काम है, अभी ये आगे बाद में फिर चले जाएंगे, किसी की कोई पूछताछ है ही नहीं। कोई सामाजिक चेहरा या कोई बड़ा चेहरा आपके साथ है इस समय कोई? जी है, वो 14 तारीख को मेरे साथ भाईचारा सम्मेलन में रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, 14 तारीख को आ जाएंगे और फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे। कैथल के इतिहास में निर्दलीय को बहुत कम पसंद करते हैं, यहाँ पार्टी के कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं लगातार बस। बिल्कुल दे रहे हैं। फिर मैंने हकों की लड़ाई बहुत, जैसे अपने ये पुल बना था इससे वो गिरे थे, उसमें मैं 1-2 बार अंदर भी गया आंदोलनों में, और मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज भी बहुत हुए हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देख लेना 12 को नॉमिनेशन में, आप जोश देख लेना युवाओं में और बुजुर्गों में कितना जोश है, और महिलाएं ज़्यादा आएंगी। उसके बाद बिल्कुल हर एक गांव से बढ़िया रिस्पॉन्स है। 20 तारीख लग अपने आप वो हो जाएगा, जो है लोग इनको नहीं पसंद कर रहे। तो क्या किसी को भाजपा और कांग्रेस में सेंधमारी की भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं? कोई बड़ा नेता आपके साथ आ सकता है? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, जो भी है सारी बातें तो होती हैं, जो भी है समय आने पर पता लग जाएगा। ठीक है। कोई ना कोई नेता अगर आपको मनाने आता है भी बलराज जी आप चुनाव मत लड़ें, तो ऐसा भी हो सकता है भी आप वापसी बैठ जाएं। नहीं जी, ऐसा कुछ तो नहीं। बलराज तुम जी पहले ही लोगों ने आरोप लगा दिए कि इसको तो किसी ने पैसे दे रखे हैं, ये तो पैसे लेके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ को नहीं। बलराज अपने ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज तक बलराज कभी बिका ही नहीं। लोगों से क्या अपील रहेगी आप? लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि मैंने लोगों के लिए वोट मांगे है, बड़े राजघरानों के लिए वोट मांगे है। अभी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेरे को अब कई बार आपके बेटे को वोट देकर और एमएलए बनाने का वो करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने पुराने 10 साल के काम को लेकर लोगों से वोट मांगते हुए नजर आते हैं, और भाजपा जो अपने 10 साल के शासनकाल को लेकर वोट मांगते हुए नजर आते हैं, हमने बहुत सारे काम किए। तो जो बलराज नोच है वो किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या ऐसे काम होंगे, क्या मुद्दे होंगे जो जनता को बीच में जाकर बताए जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी। जैसे अब आप देखो, गांव से जो अपने छात्र छात्राएं आती हैं, उनको सभी को प्रॉब्लम है यहाँ आने की, और यहाँ पे आके किसी को एडमिशन की, और सारे जो भी नेता हैं वो अपने चहेतों को एडमिशन करवाते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और एक आप सुबह देख भी लेना, विश्वकर्मा चौक से लेकर जहाँ भी बहन भाइयों को अपने कॉलेज या सेंटर में जाना है, वो पैदल जाते हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो लोग वहाँ पे शरारती तत्व बहुत खड़े रहते हैं, किसी पे किसी का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर मैं चलो जी, बहुत लोगों के